हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जो होमवर्क है वो बहुत अच्छे से आप फेयर नोटबुक में कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आगे हम प्रोसीड करते हैं। कल जो एक्सरसाइज हमने शुरू की थी 11.2, तो उसकी प्रॉब्लम नंबर 6 तक हमने सोल्व कर लिए थे। अब आगे 7th देखिए क्या दे रखा है इसमें। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, इक्वेशन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, इसकी वेक्टर फॉर्म हमें लिखनी है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर दे रखा है x - 5/3 y + 4/7 और z - 6/2। ठीक है, तो हमने जो इक्वेशन लिखी थी कार्टेशियन फॉर्म की, उसकी और इस गिवन इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो x1, y1 और z1 की वैल्यूज क्या क्या है। x1 5 हो गया और y1 हो गया आपका -4, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल होता है फॉर्मूले के अंदर, और z1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। ठीक है, +6। तो ये तीनों a b c, a आपका 3 हो जाएगा, b हो जाएगा 7 और c हो जाएगा 2। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म जो है आपकी वो किस प्रकार की थी, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ठीक है, तो अब a वेक्टर और b वेक्टर ये दोनों वैल्यूज चाहिए। ये दोनों भी हमने इनकी टर्म्स में लिखी थी। a वेक्टर किससे बनता है, इनके हेल्प से, x1 y1 और इनकी हेल्प से x1 i जो यूनिट वेक्टर होता है प्लस y1 प्लस z1, ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसी प्रकार आपका b जो वेक्टर है वो किस प्रकार से बनता है आपका, a यूनिट वेक्टर i प्लस b यूनिट वेक्टर j प्लस c यूनिट वेक्टर k। तो जो a के साथ हैं, जो a वेक्टर में चाहिए उसके साथ x1 y1 z1 ये तीनों हैं हमारे पास। इसी प्रकार b वेक्टर के लिए a b c चाहिए, वो तीनों भी दे रखी हैं। तो a वेक्टर निकाल लेंगे, यहाँ ये तीनों वैल्यूज पुट हो जाएंगी, 5i - 4j प्लस 6k, a वेक्टर बन जाएगा आपका। b वेक्टर बन जाएगा 3i प्लस 7j प्लस 2k। अब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, लैम्डा एज इट इज यहीं पर रहेगा। तो ये आपकी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में लिखी गई, वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखी गई। तो ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, आगे देखिए 8th सम में क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है और एक ओरिजिन, यानी जो लाइन है वो किसके थ्रू पास हो रही है, 2 पॉइंट्स के थ्रू, एक तो ओरिजिन और एक पॉइंट आपको दे रखा है उसके थ्रू। ठीक है, तो अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं उन सब में क्या डाटा गिवन था, एक तो पॉइंट गिवन था जिसके थ्रू लाइन पास कर रही है, और दूसरा दे रखा था एक और वेक्टर जिसके वो पैरेलल है। तो आपने कौन सी लिखी थी इक्वेशन, अब जो पहले हमने टॉपिक कवर किया है वो था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। ये टॉपिक था हमारा कि एक तो पॉइंट गिवन होता है और दूसरा बता रखा होता है कि इस वेक्टर के पैरेलल है। उसकी हेल्प से हमने दोनों फॉर्म इसकी बनाई थी, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। अब नया जो टॉपिक आपका शुरू हो रहा है इस 7th सम से, वो क्या है, काम वही करना है हमें, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, लेकिन इस बार कंडीशन क्या है, पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। जो इक्वेशन है वो कहाँ से पास हो रही है, 2 गिवन इक्वेशन में से पास हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए भी दोनों फॉर्म आपके पास आएंगी, दोनों फॉर्म लिख लेते हैं।
नंबर 1 वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म किस प्रकार से लिखी जाएगी, जो वेक्टर आर है वो किस प्रकार कैलकुलेट होगा, वेक्टर ए यानी पहला पॉइंट प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यानी क्या बदलाव है कि उसमें यहाँ वेक्टर बी होता था और यहाँ पर क्या वैल्यू लेनी है आपने, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, उसी प्रकार कार्टेशियन फॉर्म में आपका क्या तरीका रहेगा, उसमें जो फॉर्मूला था उसी से मिलता जुलता, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1। दूसरा क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1। और थर्ड क्या हो जाएगा आपका, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर बदलाव क्या है कि ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर हैं वो सेम वही तरीका है, पहले पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट, लेकिन अपॉन में उसमें हमने डायरेक्शनल रेशियो का यूज किया था, ए बी और सी का यूज किया था। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, यानी अब हमारे पास पॉइंट 2 है तो दूसरे के कोऑर्डिनेटों को भी यहाँ पर यूज करना है। दूसरे के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2 वो भी यहाँ शामिल हो जाएंगे फॉर्मूले में। तो ये दोनों आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें हमारे इस टॉपिक के लिए। अब जो प्रॉब्लम नंबर 8 अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी उसको सॉल्व करते हैं। ये जो भी आपको नोट करवा रहा हूं मैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लें, फेयर कॉपी में खुद के नोट्स तैयार करें ताकि ये चीजें लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में बैठे। तो अब ये कहता है कि एक तो पॉइंट दे रखा है और एक ओरिजिन दिया हुआ है। तो यहां पर जैसे ओरिजिन ओ हमारा पॉइंट है, ओ के कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड तीनों 0 0 होते हैं, और दूसरा पॉइंट जो दे रखा है मान लेता हूं मैं उसको ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 5 -2 और 3। ठीक है, इन दोनों के अंदर से लाइन पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन लिखो। अब पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ये पहला पॉइंट हमने मानना है तो x1 y1 और z1, इसी प्रकार x2 y2 और z2। करना आपको क्या होगा, सबसे पहले जैसे वेक्टर फॉर्म, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों फॉर्म निकालनी है। पहले वेक्टर फॉर्म देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, एक्स वाई जेड तो एज इट इज रहना ही है, x1 y1 z1 हमारे पास आ गया इक्वेशन में, x2 y2 z2 भी यहाँ पर है, यानी ये सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पर, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। वेक्टर फॉर्म में आपको बता देता हूँ, वेक्टर फॉर्म में हमें चाहिए एक तो वेक्टर ए, यानी पहले पॉइंट से जो लाइन बनती है। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर वेक्टर ए की वैल्यू है 0i प्लस, क्योंकि 0 ही है तीनों, और 0 k यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर ए की वैल्यू होगी। और दूसरा ये हमें चाहिए, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वेक्टर ए तो ये आ गया, वेक्टर बी निकाल लेते हैं। वेक्टर बी यहां से बन जाएगा आपका 5i -2j प्लस 3k। ठीक है, जो फैक्टर हमें चाहिए कैलकुलेशन के लिए वो क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, तो इनका माइनस कर लीजिए, क्या बन जाएगा 5i -0, तो -0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, यानी जो b वाला है वो एज इट इज आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये b माइनस ए की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो वेक्टर r जो है, यानी इसको जो वेक्टर फॉर्म में लिखना है वो आपका क्या बन जाएगा, वेक्टर a, यानी जिसकी वैल्यू क्या थी 0 0 है तीनों, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है प्लस लैम्डा, और b माइनस ए की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, ये वाली, तो 5i -2j प्लस 3k, और तीनों क्या हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये प्लस भी यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है। ये वाला डाटा पूरा 0 था हमारे पास, प्लस यानी ये आगे वाला हमने लिख दिया, तो लैम्डा का सिंबल लग जाएगा, और b माइनस ए वेक्टर की क्या वैल्यू आई है। ठीक है, अब इसके बाद
9th जो प्रॉब्लम दे रखी है उसमें भी यही चीज़ है आपके पास, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आपको फाइंड करनी है ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स, आपको दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स क्या क्या हैं आपके पास, यहीं लिख लेते हैं दोनों पॉइंट, ठीक है। तो दोनों पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके लिए 3 - 2 - 5, 3 - 2 - 5। अब क्योंकि ये ओरिजिन नहीं है तो और कोई नाम रख लेते हैं, इसका ए रख लिया, इसका हमने बी नाम रख लिया पॉइंट का। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 3 - 2 एंड 6, ठीक है। और अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है वेक्टर ए की और बी माइनस ए चाहिए, तो वेक्टर ए आपका क्या बन जाएगा यहाँ से 3i - 2j - 5k, यानी इनके साथ यूनिट वेक्टर अटैच हो जाएंगे। इसी प्रकार बी वेक्टर क्या बन जाएगा आपका 3i - 2j + 6k, और तीनों ही क्या हैं यूनिट वेक्टर। अब एक तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, और दूसरा हमें चाहिए b - a, तो b - a भी यहीं कैलकुलेट कर लेंगे, वेक्टर b - वेक्टर a क्या वैल्यू रहेगी 3i - 3i 0 बन जाएगा, -2j और माइनस में -2j यानी +2j, तो ये भी कैंसिल आउट, 6k माइनस में -5k, तो 6 + 5 यानी ये क्या बन गया 11k, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। जब b - a करेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11k आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, r वेक्टर = क्या हो जाएगा वेक्टर a यानी 3i - 2j - 5k प्लस में लैम्डा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11k, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वेक्टर फॉर्म आ गई। कार्टेशियन फॉर्म में हमें x1 और x2 y1 y2 z1 z2 वो चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है ही, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ऊपर वाले इक्वेशन में भी यही यूज होते हैं, ये तीनों x1 y1 z1, और x y z जो हैं वो हमारे वेरिएबल इक्वेशन में रहने ही हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है 2 मेथड हमारे हो गए, ये दोनों आपको अच्छे से करने हैं। इनसे रिलेटेड और भी कोई एग्जाम्पल जो दे रखे हैं, 2 पॉइंट में से लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन लिखो, तो वो भी आप खुद सोल्व करके देखेंगे। और जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चैनल है मैथ्स विद सुविन सर के नाम से, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सर्कल में शेयर भी करें और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन दिया होता है ऊपर वो प्रेस कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो चैनल पर डाली जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।